और दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम 1 जुलाई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 10 प्रश्न जो हमारे फूल पत्ती वाली क्लास के हैं उसके हम रिवीजन करने वाले हैं, और महज ये जो तुम्हारी टोटल लगभग 1.5 घंटे की क्लास है उसे 10 से 15 मिनट में रिवीजन करेंगे। तो इतनी मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता ही है, और आपको भी ये एहसास होता होगा कि आपका कितना समय बचता है मेरे माध्यम से रिवीजन करने में। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। 1 जुलाई आज का पहला प्रश्न है कि अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 15वां स्थान मिला है। बात करें कि अंकटाड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है कि 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। और वहीं इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की 151वीं। आगे बात करें कि HDI में रैंक, तो HDI में भारत की रैंक 130वीं है। वही आगे आपसे पूछे कि जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक, तो वो 131वीं है जेंडर गैप इंडेक्स में। यही बताते चलें इस क्लास की जो PDF है, PDF आपको देवकुल एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर डेली 12 बजे डाल दी जाती है, और आप हैंड रिटन ये PDF के माध्यम से भी बाद में अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो PDF के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह जियोसैट GW किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा लॉन्च किया है जापान ने। जापान की हम कैपिटल की बात करें तो टोक्यो है, और जापान की मुद्रा येन है, और वहीं जापान की संसद को डाइट कहते हैं। ये भी तुम्हें याद रखना है, जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो जापान की संसद को डाइट कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलें कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा जापान ने लॉन्च किया है विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह। वहीं 52वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो जस्टिस BR गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बात करें कि दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन आपका अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है। आंध्र प्रदेश वाला अमरावती नहीं, ये एक अमरावती शहर है महाराष्ट्र का, तो इसका उद्घाटन अमरावती महाराष्ट्र में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, जियो स्टेट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका ऐप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने लॉन्च किया है। वहीं आगे बात करें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ये आपकी UAE ने इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये तुम्हारा 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आगे बात करें विश्व जल दिवस की, तो ये तुम्हारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अगले प्रश्न की बात करें, आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो ये कहाँ हुआ था? ये प्रतियोगिता आपकी USA में हुई है, जहाँ आयुष शेट्टी ने खिताब जीता है। वहीं इसमें महिला विजेता की बात करें तो आपकी तन्वी शर्मा इसमें महिला विजेता हैं। आगे बात करें कि पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM किसने प्रारंभ किया है? तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM प्रारंभ किया है। आगे बात करें एक्सियम 4 मिशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो ये आपके, एक सेकंड,
यार, तो ये कौन होंगे? ये आपके होंगे शुभांशु शुक्ला। कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगले की बात करें कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय ने, ये तीनों ने मिलकर ये पहल लॉन्च की है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। आगे बात करें कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो ये आपकी 12 लाख की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है। वहीं आगे भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान मिला है भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में। वहीं आगे आपसे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क किसने लॉन्च किया है? तो ये तुम्हारा महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। बात करें हल्दी बोर्ड की स्थापना की, तो हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद तेलंगाना में की गई है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछे कि यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो ये आपकी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया। वहीं आगे आपसे पूछे भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो ये आपकी त्रिवेणी जो एल्बम है उसे चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है और चंद्रिका टंडन की ये एल्बम है। यहां तक क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें कि वर्ष 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों की राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल राज्य है जिसने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपसे बात करें कि 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना है? तो ये माधव टाइगर रिजर्व है जो एमपी में है और ये 58वां टाइगर रिजर्व है हमारा। 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व है और ये भी मध्य प्रदेश में है। वहीं आगे आपसे बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे आपसे पूछे कि टाइगर क्लॉ अभ्यास, तो ये टाइगर क्लॉ अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है जो है हमारा टाइगर क्लॉ अभ्यास। इसे याद रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे आपसे पूछे कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया गया है पाकिस्तान मूल के जो सामान है उनके विरुद्ध में। वहीं आगे आपसे बात करें कि एक्वावेरिन अभ्यास, तो ये तुम्हारा इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित होता है एक्वावेरिन अभ्यास। और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। वहीं आगे बात करें कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना आपकी मुंबई महाराष्ट्र में हुई है, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की। आपसे आगे पूछे कि मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा बिहार में की गई है और किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की और ये कहाँ पे? बिहार में। अगले प्रश्न की बात करें कि जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका यूएई में आयोजित हुआ है, इसको भी याद रखना। आगे आपसे पूछे कि 38वां सूरज कुंड मेला, तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन होता है सूरज कुंड मेले का। बात करें भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, वहाँ पे भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है। वहीं आगे सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है आपका सूर्य किरण अभ्यास। अगले प्रश्न पे चलें कि हुल दिवस या संथाल हुल दिवस कब मनाया गया? ये आपका 30 जून को मनाया गया। संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये छोटा नागपुर पठार में
संथाल जनजाति निवास करती है। आगे बात करें, बीरेन सिंह ने किस राज्य के सीएम पद से इस्तीफा दिया है? तो ये मणिपुर के सीएम थे और इन्होंने अब से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बात करें, कृत्रिम सूर्य किसने बनाया? तो कृत्रिम सूर्य का निर्माण आपका चीन ने किया। और वहीं साइक्लोन अभ्यास की बात करें तो ये इंडिया और मिस्र के बीच में आयोजित होता है साइक्लोन अभ्यास। आगे आपसे बात करें तर्कस अभ्यास की, तो तर्कस अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित किया जाता है। ये था हमारा आज का रिवीजन। आशा करते हैं आपको बेहतर तरीके से क्लास पसंद आई है और मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा पाया। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको क्लास बेनिफिशियल लगती है या नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं आपका 1.5 घंटा बचा के अगर 15 मिनट में वो कंटेंट दे रहा हूँ और उसी का रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें मेरा भी मेहनत है और सर का कंटेंट है जिसका मैं रिवीजन कराता हूँ, तो आपके लिए ये भी बहुत बेहतर है। तो आप मेरे माध्यम से भी रिवीजन कर सकते हैं और सुबह सर की क्लास भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। आशा करता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 30 लाइक तो आएंगे ही आएंगे। कितना छोटा टारगेट रखता हूँ, आप लोग वो भी पूरा नहीं करते। लगभग 400 से 500 लोग क्लास को देख लेते हैं 3-4 दिन के अंदर। अभी छोटा चैनल है तो कम लोग देखते हैं, तो कम से कम इतने लोगों में 30 से 40 लाइक तो होनी चाहिए। चलो एक बार रिक्वेस्ट करके, बस छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।